हेलो गाइस, आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ फ्लुएंट वे में इंग्लिश बोलने के लिए। वैसे सबको ही पता होगा इंग्लिश हमारी ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, क्योंकि आज हमारे देश में भारत के अंदर लोग हिंदी बोलते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं बहुत ही फ्लुएंटली। लेकिन फर्स्ट कहाँ जाते हैं? वो इंग्लिश बोलने के लिए। कॉर्पोरेट फील्ड हो गया, गवर्नमेंट फील्ड हो गया, एनी फील्ड, एजुकेशन फील्ड हो गया, सबके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश। और एवरीबडी वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश इन अ फ्लुएंट वे। तो हम वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए मैं आपको 5 से 6 कुछ ईजी स्टेप्स बताऊंगा। कोई बड़ा हार्ड काम नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ है। एवरीबडी कैन डू इट। आई एम डूइंग इट, माई स्टूडेंट्स आर डूइंग इट, आई एक्सपेक्ट दैट यू गाइज कैन डू इट एज वेल। 5 से 6 स्टेप बताऊंगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं, ओनली 5 to 6 स्टेप्स जो आपको डेली बेसिस पे करने ही करने हैं। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश देन यू कैन डू सम थिंग्स दैट आई टेल यू, स्टार्टिंग फ्रॉम वॉचिंग ब्लॉग्स। जो भी लोग आज मुझे अभी देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, इंग्लिश के अंदर आप डेली में ब्लॉग्स, डेली के ब्लॉग्स देखें, लाइक जो आपको पैशनेट है, जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, पहला। दूसरे, ट्रेवल ब्लॉग्स, जो ट्रेवलिंग वाले ब्लॉग्स होते हैं ना, आप देखोगे यू विल सी पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर ऑन अ वेरी इजी लेवल, ऑन अ वेरी इजी स्केल। बहुत ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है। हाई, माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम दिस कंट्री, इट्स बिन 2 days 5 days, आई बीन दिस पर्टिकुलर कंट्री, आई लाइक दिस एरिया। तो छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं वो हेल्प करते हैं आपकी इंग्लिश को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले आप ये ब्लॉग्स देखें, एक जिसके अंदर आप पैशनेट हो, दूसरे ट्रेवलिंग ब्लॉग्स, तीसरे एक और आते हैं कुकिंग ब्लॉग्स, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। उसके अंदर आप चीज़ें सीखोगे, जैसे कि वोकेबुलरी अच्छी होगी आपकी किचन से रिलेटेड, ठीक है, लाइक क्रॉकरी से रिलेटेड। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट विल इंक्रीज योर लेवल। सेकेंड थिंग देखेंगे तो इट्स लाइक लर्निंग वोकेबलरी। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप वोकेबलरी सीखें। लाइक छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं, लाइक सोफा हो गया, प्लांट हो गया, लाइट्स हो गई, कैमरा हो गया, फ़ोन हो गए, स्केल हो गया, डोर हो गया, हैंडल हो गया, डोर स्टॉपर हो गया, बाथरूम, सिंक। दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल वोकेबलरीज, यू हैव टू लर्न दैट। सारी वोकेबलरीज दुनिया में कोई नहीं सीख सकता है, ना आप सीख सकते हैं ना मैं सीख सकता हूँ, बट वी कैन इंक्रीज आर नॉलेज डे बाय लर्निंग वोकेबलरी। द मोर वोकेबलरी यू नो, इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश। एक और बात बताता हूँ, आपने देखा होगा कुछ एक्टर्स या जो हमारे क्रिकेटर्स होते हैं, वो जब इंग्लिश बोलते हैं तो बीच में ऐसा करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट वर्ड एट दैट टाइम। मे बी बिकॉज दे आर लूजिंग अ लिटिल बिट कमांड ऑन देयर इंग्लिश, दैट दे डोंट नो दी एक्चुअल वोकेबलरी एट दैट टाइम, इसलिए वो पॉज ले लेते हैं, विच इज़ गुड थिंग बिकॉज वो कवर भी कर लेते हैं। बट अगर हम पहले से वोकेबलरी को इतना टाइट कर दे, हमको जरूरत नहीं पड़ेगी इन चीज़ों के अंदर अटकने की। सो वॉट वी कैन डू इज वी कैन स्टार्ट लर्निंग वोकेबलरी, नॉट ओनली लर्निंग बट यूज इट ऑन अ डेली बेसिस। क्योंकि जितनी हम इंग्लिश सीखेंगे और जितनी हम वोकेबलरी सीखेंगे और जितना उसको यूज़ करेंगे, तो वो हमारे लिए और ज़्यादा ईजी होगा। थर्ड है कॉल पे बात करना। कभी कभी हम फेस टू फेस हेजिटेट हो जाते हैं दोस्तों से बात करने के लिए, एक इंग्लिश में हंसी आ जाती है, बिकॉज स्पेशली बिकॉज इट्स ईजी, बिकॉज वो हमारी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो फॉरनर हंस लेते हैं हमको देख के, वैसे ही कोई इंग्लिश बोलता है तो हम हंस जाते हैं। तो हमको पहले ये चीज़ नहीं करनी है। इफ दैट इज वॉट गोइंग ऑन विथ यू, टेक योर फोन, call your friend and speak to that friend in English. Hello, how are you? What you doing? What you been up to? What are you doing since morning? So what up with you nowadays? What you wearing? What you're eating? Especially small sentence. उनसे बात करो. The more you talk to that person, the more easier it will be for you. ठीक है ना, यही हमेशा ही ध्यान रखना। क्योंकि एक चीज़ बोलते हैं ना कि मंजिल पर पहुंचने से जब मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो पता चलता है कि राह ही तो एक्चुअल मंजिल थी। मतलब कि अपन जब इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे ना धीरे धीरे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि यही है क्या इंग्लिश, अरे ये तो मैं कब से ही कर रहा हूँ। सो इट विल बी दैट ईजी फॉर यू इफ़ यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स ऑन अ डेली बेसिस। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज़ बहुत है। कुछ लोग स्ट्रेस ले लेते हैं इंग्लिश का, लाइक अरे यार मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मेरे को जॉब इंटरव्यू देना है, मेरे को ये करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे बाहर से क्लाइंट आएंगे आउट ऑफ इंडिया, व्हाट आई एम गोना डू। स्ट्रेस ले लेते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, आई लर्न इंग्लिश वेरी वेल विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस। आई हैव लर्न माई इंग्लिश विथ एंटरटेनमेंट, लाइक entertaining myself, watching funny videos, watching movies, watching series, watching YouTube videos in English, and I was entertaining myself. Not a single % of stress I was taking. बहुत ही अच्छे तरीके से एंटरटेन करते हुए मैंने इंग्लिश सीखी है, मजाक मजाक में। Because the moment you're gonna start taking stress, you'll be done with it. You're not gonna ever learn English. Trust me on that. स्ट्रेस को भूल जाओ, ये एक लैंग्वेज है, इसको यूज़ कर सकते हैं अपन, वहाँ पढ़ी है
और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसको ये मत सोचो कि ये सब्जेक्ट है, टेंस के अंदर घुस जाना, इसके अंदर वो नहीं करना अपन को। यू डोंट हैव टू डू दैट बिकॉज 12-15 साल से आप कर ही रहे हो, एंड स्टिल यू नॉट लर्निंग, यू नॉट एबल टू स्पीक दैट, सो वी डोंट हैव टू डू दैट। ऑलवेज रिमेंबर दैट इट्स अ लैंग्वेज, take it as in a language and language come from speaking. Always remember speaking comes from speaking. जितना आप बोलोगे उतना आप सीखोगे। अपना फोन लो, खुद को रिकॉर्ड करो, कांच के सामने जाओ, कांच के सामने बोलने की कोशिश करो, सो दैट विल बी मच ईजियर फॉर यू गाइज टू लर्न इंग्लिश। आप ऐसे ही मेरे वीडियो से कनेक्टेड रहना, मेरे चैनल से कनेक्टेड रहना, मैं और इजी फैक्ट्स लेके आऊंगा आपके इंग्लिश स्पोकन के लिए, और अच्छे से टॉपिक्स लेके आऊंगा। टिल देन गाइज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, विल बी हेल्पिंग यू टू अचीव योर इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश। टेक केयर।